Recording is on. So, friends, my name is Rakesh Raman, and I am a technology journalist and a social activist. I have been creating these videos to impart training to, as I told you before, I have been imparting training to small and medium businesses on technology management and digital marketing. So now I am trying to create the videos and which are being uploaded on YouTube to create all this content that I have been delivering in my physical lectures in different parts of the country. सो इसमें हमने अभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में शुरू किया हुआ है एंड आई हैव covered a few topics in digital marketing, and I say that there are 15 essential areas of digital marketing which a company should apply to fully leverage these benefits of digital marketing. तो अभी मैं आपके साथ वही पेज शेयर करता हूँ जिससे हमने पढ़ना शुरू किया था. So I will share that page with you. तो आई होप यू आर एबल टू सी दिस पेज ऑन योर स्क्रीन्स. तो इससे हमने पढ़ना शुरू किया था. तो इसमें मैंने कहा था कि 15 एरियाज हैं जो मैंने लिखे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में. इनमें से कई एरियाज में ट्रेनिंग देता था कंपनीज को, और कई एरियाज वो दे वर नॉट फुल्ली इक्विप्ड टू लर्न द अदर एडवांस्ड एरियाज. लेकिन यहाँ वीडियोस में मैं वो उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये एरियाज हैं 15. तो ब्रांड मैनेजमेंट, वेब कंटेंट, इस तरह से मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और कुछ यहाँ पर इनके बारे में मैंने आई हैड क्रिएटेड ए वीडियो ऑल्सो हेयर. लेकिन ये जो है, ये बता रहा हूँ मैं अभी, ये जो दिस इज़ द, इसके लिए जो बेस आर्टिकल है वो यहाँ पर है. उसको मैं अब आपके साथ I will stop sharing this article with you and open that base article from where I am creating this video content. तो अभी मैं आपके साथ वो बेस आर्टिकल शेयर करता हूँ जिसके ऊपर ये जो 15 आर्टिकल्स इन्हें लिस्ट में दिखाए गए थे, उन्हीं को मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया हुआ. तो उसको मैं अभी खोलता हूँ आपके लिए. So I hope you are able to now see this base article where I have briefly explained these 15 areas for which I showed you the list in my previous screen. तो अब यही ब्रांड मैनेजमेंट को मैंने अभी पिछले लेक्चर में ब्रांड मैनेजमेंट को बता दिया था. तो उसके लिए भी वीडियो जो है दैट इज़ अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल, RMN यूट्यूब चैनल, रमन मीडिया नेटवर्क यूट्यूब चैनल. तो उसका जो शॉर्ट में है RMN यूट्यूब चैनल. तो ब्रांड मैनेजमेंट मैंने बता दिया था. नेक्स्ट इज़ वेब कंटेंट. तो अब ये वेब कंटेंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज टुडे आर एंटायर मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट इज़ हैपनिंग ऑन द इंटरनेट. तो वो जो है हमें सब कुछ जो है वेब के ऊपर ही करना पड़ेगा. तो वेब जो है वो आपका एक बेस वर्कस्टेशन बन जाएगा. उसी में से कंटेंट को आप रिसाइकल या रीपर्पस या रीयूज करके डिफरेंट उसमें से कंटेंट यूनिट्स या स्निपेट्स बनाएंगे, जो सोशल मीडिया के ऊपर भी यूज़ हो सकते हैं, मोबाइल के ऊपर भी यूज़ हो सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी यूज़ हो सकते हैं. उसमें से कोई आपने ईमेल अपने किसी कस्टमर को या पार्टनर को लिखनी है, वो भी उसमें से यूज़ हो सकता है. तो इसलिए वेब कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है. और जो इसमें मेन जो इसमें मैं कहना चाहता हूँ पॉइंट, वो ये है कि मैंने आई हैव ऑब्जर्व व्हेन आई मीट पीपल, देन आल्सो आई ऑब्जर्व कि जो उनकी वेबसाइट, कईयों को जो मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ देम दे डू नॉट हैव ए वेबसाइट आल्सो. उनके वेबसाइट ही नहीं. ठीक है, अगर है तो वो उन्होंने खुद उसको विजिट नहीं किया पिछले कई महीनों में, यानी कि वो अपडेट ही नहीं हो रही. अगर आप खुद ही उसको अपडेट नहीं कर रहे और विजिट नहीं कर रहे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू विजिट योर साइट.
तो वो विजिट होगी ही नहीं। तो उसको अपडेट करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये कोई ऐसे एक डिजिटल पोस्टर बनकर दीवार के ऊपर नहीं चिपकाना हमने, ये तो एक डायनामिक एरिया है जो आपको क्रिएट करना। डायनामिक एरिया, उसको इमीडिएटली आपका कुछ भी कंपनी में डेवलपमेंट होती है, चेंज होती है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई विजिट होती है, कोई केस स्टडी होती है, या कोई आप प्राइस चेंज करते हैं, वो सब कुछ इमीडिएटली उसके ऊपर वेबसाइट पर आना चाहिए। इसको एक प्रोसेस बना लीजिए। सो दिस विल बिकम योर बिजनेस प्रोसेस। तो उसको यही मैं कह रहा हूँ, कंटेंट ऑन योर साइट शुड ऑलवेज बी फ्रेश। और एक रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होता है, ये आपने में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना उनको बता देता हूँ कि वेबसाइट हमारी एक ही बनती है, जब उसको हम टैबलेट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होता है। तो अपने आप वो उसको पता चल जाता है कि अब कोई जो यूज़र है वो किस तरह की डिवाइस के ऊपर वेबसाइट को खोलने की कोशिश कर रहा है, तो उस तरह से वो उसका डिज़ाइन अपने आप चेंज हो जाता है। तो वो उस तरह से वेबसाइट को बनाइए और उसको कॉन्स्टेंटली मीन्स रेगुलरली उसको एक अपना प्रोसेस बना लीजिए, कह दीजिए कि अल्टरनेट डेज के ऊपर, या वीकली तो वैसे डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, अल्टरनेट डेज के ऊपर आप ये कोशिश कीजिए कि अगर डेली करें तो बहुत अच्छा, अल्टरनेट डेज के ऊपर अदरवाइज इसको आप कंटेंट को अपडेट कीजिए बस अपनी वेबसाइट की। तो उसके ऊपर कॉर्पोरेट, जैसे मैंने कई आपको वो एग्जांपल्स दिए हैं किस किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट कोई लॉन्च किया है उसके बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट को आपने कुछ अपग्रेड किया उसका डाल सकते हैं, कोई प्राइस है उसका डाल सकते हैं, आपने किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया उसके बारे में फ़ोटोग्राफ्स और उसके बारे में लिख सकते हैं, व्हाई डिड यू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जीबिशन। या कोई आपका कोई कंपनी का सीईओ या टॉप ऑफिशियल कोई व्यूज़ अपने देना चाहता है, वो आप वेबसाइट के ऊपर लिख सकते हैं। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लिखने के बाद उसको सोशल मीडिया के ऊपर लिंक्स को या वो जो है आपके ट्वीट्स को, उसको आप शेयर कीजिए डिफरेंट जगह पर, ताकि लोग उस लिंक को क्लिक करके दे शुड कम बैक टू योर वेबसाइट। वेबसाइट ही है आपका मेन चीज़, जो वेबसाइट ही है, ठीक है, वो सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह नहीं हो सकता। और आपको ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग कई कंपनीज होंगी, छोटी कंपनीज होंगी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को हम कवर कर रहे हैं इसमें। कोई छोटी कंपनीज होंगी वो सोच रही होंगी कि हमें पैसे लगेंगे इसके वेबसाइट क्रिएट करने के। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल वेबसाइट क्रिएट करनी बहुत आसान है, और उसमें कोई आपको पैसा जो होस्टिंग चार्जेस हैं वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अभी इनिशियली आप एक सब डोमेन, कोई जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं फ्री वेबसाइट्स वाले, उसके ऊपर आप एक सब डोमेन क्रिएट करके आप अपना वेब कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। जब आपको पता चले कि अब आपका सफिशिएंट कंटेंट हो गया, तब आप अपने लिए एक एक्सक्लूसिव डोमेन नेम हायर कर सकते हैं। डोमेन नेम और वो साइट स्पेस वो आप अपना हायर कर, उसका एनुअल चार्जेस होते हैं, तो उसको आप दे दीजिए। और उसको तो इनिशियली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज ए फ्री प्लेटफॉर्म टू क्रिएट योर कंप्लीट वेबसाइट। उसके ऊपर अच्छी एक रिस्पॉन्सिव कंप्लीट वेबसाइट आपकी बन सकती है, जिसमें आप अपना हर तरह का वीडियो, ऑडियो, फोटोग्राफ्स, टेक्स्ट कुछ भी डाल सकते हैं, मल्टीमीडिया पूरे का पूरा कंटेंट उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो corporate and brand content creation and regular updation of your website and blog should be the responsibility of the agency। तो एजेंसी का मैं यहाँ पर लिखा है, लेकिन एजेंसी जो है बड़ी कंपनीज के लिए, जो मीडियम साइज कंपनी है जिसमें 700-800 एम्प्लॉइज है, आपको शुरू में एजेंसी हायर करने की ज़रूरत नहीं है। और एजेंसी हायर करना बहुत मुश्किल है। एजेंसीज वाले दे विल हुडविंक यू, they will deceive you, and they will not provide you the proper services that you expect from them। तो इसलिए एजेंसी को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप अपने आप ही इसको कंटेंट को जो क्रिएट करना है, जैसे मैंने आपको बताया, फ्री प्लेटफॉर्म पर या अपनी एक्सक्लूसिव डोमेन में वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको एक
बार फिर कहूँगा कि ट्रेडिशनल मेथड इनिशियली आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसको आप पेपर के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए। अभी मैं आई विल कम बैक टू द स्क्रीन, आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस एंड कम बैक टू द मीटिंग रूम। तो अभी मैं इसमें वापस आ गया हूँ। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप अभी अपना जैसे ये एक मैं आपको नोटबुक दिखाता हूँ, अदरवाइज आप बड़ा रजिस्टर भी ले सकते हैं। ऐसी नोटबुक के ऊपर अभी आप अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कीजिए। उसके ऊपर जितने आपके उसके ऊपर टैब्स या सेक्शन बनने हैं, जैसे अबाउट अस है, प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, या व्यूज़ हैं, या फोटोग्राफ्स हैं, या मीडिया कंटेंट है, या कॉन्टैक्ट अस का वो है, वो इसी के ऊपर बनाइए। इसी के ऊपर पेपर के ऊपर वेबसाइट बनाइए। If it is running properly on the paper, then it will run smoothly on the web also. तो इसको पेपर के ऊपर अभी बनाइए। सीधा वहां पर आप पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सीधा वेब के ऊपर ना जाइए, वो बहुत मुश्किल है। तो पेपर के ऊपर बना लीजिए। फोटोग्राफ्स के भी नाम साथ में लिख लीजिए। जब आप पेपर के रजिस्टर के ऊपर इसको बनाते हैं, साथ में इस सेक्शन में ये फोटोग्राफ्स आएंगी, तो उसका जो भी नाम है, डॉट जेपैग या पीएनजी, जो भी नाम है उसका, वो साथ में लिख लीजिए। तो आपको फिर वेबसाइट बनानी, वेब कंटेंट बनाना ब्रांड के लिए या अपनी कंपनी के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यू स्टार्ट डूइंग इट ऑन द पेपर इट्सेल्फ, देन यू ब्रिंग इट टू द वेब ऑनलाइन, ठीक है। तो वो फिर मैं, अगर आपको नहीं पता चलता, यू कैन आस्क मी। तो जो फ्री प्लेटफॉर्म है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। आजकल बहुत अच्छे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप अपना पूरा कंटेंट, उसमें ये थोड़ी सी यही ड्रॉबैक है कि आपका वो एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम ABC है, तो एक्सक्लूसिव का मतलब है abc.com, तो आपकी कंपनी का नाम हो abc.com। लेकिन इसमें जो फ्री वाले हैं, इसमें पहले प्लेटफॉर्म का नाम आएगा। मान लीजिए प्लेटफॉर्म का नाम है प्लेटफॉर्म 1, तो आपकी जो वेबसाइट का एड्रेस आएगा platform1/abc डॉट रादर platform1.com/abc, ऐसे करके आपका वो डोमेन नेम बनेगा। तो उसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। मेन तो ये है ना कि जो आप कंटेंट लोगों को दिखाना चाहते हैं वो प्रॉपरली दिखना चाहिए, वो दिखेगा उसमें। तो इसमें अभी इमीडिएटली ये ना सोचिए कि आपकी एक्सक्लूसिव डोमेन ही हो तभी आप इसको शुरू करेंगे। तो यू मीन्स आइडली यू शुड स्टार्ट इट फ्रॉम द फ्री डोमेन और पेपर के ऊपर पहले बनाकर फिर उसको ऑनलाइन लेकर जाएंगे। तो इस तरह से अपनी वेबसाइट पहले इमीडिएटली कंप्लीट कर लीजिए। एक हफ्ते के अंदर अंदर एक टारगेट बनाइए कि विद इन अ वीक यू हैव टू कंप्लीट योर वेब कंटेंट, ठीक है। पहले पेपर के ऊपर, देन यू हैव टू ब्रिंग इट टू द ऑनलाइन वेब। फ्री भी हो सकता है, आपका अपना भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाइए। तो आज के लेक्चर में आई हैव told you about the second essential area of digital marketing। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नाउ आई विल stop sharing this video with you, और अब now I will close this meeting. Thanks for watching.